हेलो गाइस, आज हमारा वैदिक मैथ्स का थर्ड लेक्चर है। तो इससे पहले वाले दोनों वीडियो वैदिक मैथ्स अगर आपके सिलेबस में है तो उन्हें भी देख लीजिएगा। और आज हम देखने वाले हैं स्क्वायरिंग और क्यूबिंग, मतलब वैदिक मैथ्स में हम किस तरह से स्क्वायर्स निकाल सकते हैं और क्यूब फाइंड कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग के लिए हमारे पास 5 मेथड है और क्यूब के लिए हमारे पास 3 मेथड है। ओके, तो चलो एक एक करके हम इनको समझना शुरू करते हैं। सो गाइस, स्क्वायरिंग में हमारा जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम है सूत्र अनुरूपेण। इसमें हमारे पास 5 यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, हम एक एक करके उनको सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले 16, हमको 16 का स्क्वायर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 3 पोर्शन बनाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट पोर्शन में अपन को क्या करना है, जो इसका टेंस डिजिट है, ये वंस होता है, ये टेंस होता है, तो जो टेंस डिजिट है उसका स्क्वायर करना है। लास्ट पोर्शन में हमारा जो वंस डिजिट है उसका स्क्वायर करना है। और जो मिडल पोर्शन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 into 6 कितना आ गया, 6। और फिर क्या करना है, इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इससे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ गया हमारा आंसर, 1 का स्क्वायर 1, 6 2 12 और 6 का स्क्वायर 36। अब क्या करना है अपन को, सिंगल सिंगल डिजिट रखनी होती है। मतलब यहाँ पर देखो हमारा जो बेस है, बेस मतलब 10, 100, 1000, तो ये 10 के आसपास है। तो 10 बेस है तो हमारा जो डिजिट होगा वो सिंगल डिजिट आना चाहिए, मतलब हर पोर्शन के अंदर हमारा सिंगल डिजिट आंसर में होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे अपन, लास्ट वाली डिजिट को तो एज इट इज रखना है, लेकिन जो फर्स्ट वाली डिजिट है उसको हम इसके लास्ट में ऐड कर देंगे, और इसकी जो फर्स्ट डिजिट है हम उसको इसके इधर ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 का 6, 3 और 2 5, 1 and 1 2। तो हमारा आंसर आ गया 256। चलो एक और करके देखते हैं, इसका आंसर क्या आता है, 256 स्क्वायर करने पर। 31 का स्क्वायर करके देखो, अब मैं फटाफट कर रहा हूं। सबसे पहले 3 का स्क्वायर, इधर 3 into 1 equals to 3, और इधर 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 6 और 1 का स्क्वायर 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 961। अब यहाँ पर तो सिंगल डिजिट आ रही है तो हम ऐड नहीं करेंगे, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 961। चलो नेक्स्ट मेरे साथ साथ करो, वीडियो को पॉज करके। 24 का स्क्वायर निकालना है, 2 का स्क्वायर 2 into 4 कितना आ जाएगा, 8, और इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 16, इधर 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 16 and 16। तो ये 1 तो इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, तो क्या आ गया, 6 7 5, 576। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट करो 56, कैसे करेंगे, पहले 5 का स्क्वायर, इधर 6 का स्क्वायर, और इधर 5 into 6 यानी कि 30, 30 into 2 कितना आ गया, 60। तो हमारा लास्ट में क्या आ रहा है, 25, 60 and 36। अब क्या करेंगे, ये इसमें ऐड करेंगे और इसको इधर ऐड कर देंगे। तो 6 का 6, 3 into 0 3, 6 and 5 11 का 1 इधर आ गया, तो इधर आ गया 3136। इजीली हो रहा है। नेक्स्ट लास्ट वाला खुद करके देखो एक बार, आ जाएगा, और आंसर कमेंट करना। ये आता ना 3136। ओके, चलो नेक्स्ट मेथड लेते हैं, इसका आंसर तुम खुद निकालना। सो गाइस, हमारा सेकंड मेथड है एकाधिकेन पूर्वेण। देखो जो फर्स्ट मेथड था उसमें भी हमको 2 डिजिट तक के स्क्वायर निकालना आसान था, और ये वाला जो मेथड है इसमें हमारा 2 डिजिट कंपल्सरी नहीं है, बस यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए कि हमारा जो लास्ट डिजिट आ रहा है वो क्या होना चाहिए, हमेशा 5। ओके, तो जैसे देखो करना क्या है, वही एकाधिकेन पूर्वेण, अभी तक हम जो करते हैं वो एकाधिकेन पूर्वेण में वही करना है, मतलब पूर्व पद पहले वाली जो टर्म है उसका हमको एकाधिकेन से गुणा करना है। जैसे कि यहाँ पर 45 है, हमको 45 का स्क्वायर निकालना है, तो लास्ट में क्या रहे 5, तो 5 का जहां पर भी 5 आएगा तो लास्ट में हमारा 25 तो एज इट इज आ जाएगा।
आगे वाली टर्म क्या है हमारी 4, तो 4 का एकाधिक कितना होता है 5, 4 का एकाधिक मतलब 4 में एक ऐड कर दो तो 4 + 1 5, तो 4 5 जा 20, तो इसका आंसर आ गया 20 25, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, सेकंड देखो, सीधा सीधा कर लो, 5 आ रहा है तो लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा। इधर 8 9 जा 8 का एकाधिक 9, तो 8 9 जा 72, तो हमारा आंसर क्या आ गया 7225। ओके, इसका देखो 11 × 12 और इधर 25 आएगा ही आएगा, तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई करो आएगा हमारा 132, लास्ट में 25 आएगा। ठीक है, 125 का करो 12 × 13 और इधर 25 आएगा ही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर आएगा 25625। एक बार करके देख लो, 12 × 13 मैं कर देता हूँ, 12 3 जा 36, 12 1 जा 12 और 1 50, सॉरी यहाँ 1 आया, 156 15625। ओके, इसका करके देखो 20 × 21 और इधर 25 एज इट इज आएगी, इसका करो 420 और 25 हो गया। चेक कर लेना अगर कैलकुलेशन में ऐसे मिस्टेक हो जाए तो। सो गाइस, थर्ड मेथड है हमारा याब्दुनम ताब्दुनी, ये भी स्क्वायरिंग का ही है। इसमें क्या करना होता है ध्यान से देखना, जैसे हमको 93 का स्क्वायर निकालना है तो हम यहाँ पर तीन चीजें देखनी पड़ेगी। जैसे एक तो देखना पड़ेगा हमारा बेस, एक हो गया हमारा सब बेस, और एक हो जाएगा हमारा डेविएशन। ठीक है, तीन चीजों को यहाँ पर फोकस करना होगा। तो 93 है, 93 के लिए बेस हमारा 100 ज्यादा बेटर है 10 से, क्योंकि 10 अगर मानेंगे तो हमारा सब बेस हो जाएगा 9, तो 10 से बेटर है 100 ले ले, क्योंकि 100 के ये सीधा आसपास आ रहा है। तो अगर हमारा बेस फर्स्ट क्वेश्चन में 100 है तो सब बेस क्या हो जाएगा 100 × 1 100, और 100 से कितना कम है -7, तो डेविएशन कितना हो गया यहाँ पर -7। अब क्या करना है अपन को, इसको 2 पोर्शन में डिवाइड करना है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पोर्शन में क्या करेंगे अपन, जो हमारा नंबर है जैसे कि 93 है, 93 में से हम डेविएशन को सॉल्व करेंगे। जैसे डेविएशन क्या है -7, तो इसमें से -7 कर देंगे। अगर +7 आ रहा होता तो हम +7 कर देते, तो यहाँ पर कितना आ गया -7, और इस पूरी डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे सब बेस। तो सब बेस क्या है यहाँ 1, तो 1 से कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर हम करेंगे जो हमारा डेविएशन है उसका स्क्वायर, इजीली हो जाएगा, बस एक बार समझना है अपन को। अब 93 में से 7 गए, कितना बचा 86, और 7 का स्क्वायर 49, तो हमारा आंसर आ गया 8649। ठीक है, इजी था, तो यहाँ आंसर लिख लेते हैं इसका 8649। चलो अब तुम निकाल के देखो 106 का, सेम ऐसे कैसे हो जाएगा। यहाँ पर भी बेस क्या है हमारा 100, सब बेस 1 और डेविएशन अब प्लस का 6। तो सबसे पहले वही काम 2 पोर्शन में डिवाइड करना है, नंबर में हमको सॉल्व करना है डेविएशन, डेविएशन +6 होते हैं, +6 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई और 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 11236 आंसर। तो क्या आंसर है इसका 11236। थर्ड क्वेश्चन में देखो कितना है 211 का स्क्वायर, तो बेस कितना हो गया यहाँ पर 100, सब बेस हो गया 2 और डेविएशन हो गया 11। तो क्या इसको सॉल्व करके देखो एक बार, 100 × 2 200 + 11, तो 211 बन गया पूरा। तो अब हमारा सेम वर्क है, 2 पोर्शन में इसको डिवाइड करना था। क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो नंबर है 211, इससे डेविएशन को सॉल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा +11 कर दिया, और यहाँ पर हम उसके सब बेस से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 11 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 × 11 का स्क्वायर 121, तो यहाँ पे आ जाएगा 444 और यहाँ हो जाएगा 121। अब देखना क्या है, यहाँ पर बेस है हमारा 100, लेकिन इस पोर्शन के अंदर हमारे डिजिट कितने आने हैं 3, आने कितने चाहिए
2, क्योंकि बेस में कितने जीरो है 2। तो इसके लिए हम 2 डिजिट को तो एक पेयर अलग बना लेंगे, जो बचा हुआ है उसको हम इसके लास्ट डिजिट में ऐड कर देंगे। तो 4 और 1 कितना हो गया 5, तो हमारा आंसर आ गया 4 4 5 2 1। आगे समझ में क्या है आंसर 4 4 5 2 1। इसका आंसर एक बार निकाल के देखो एज इट इज। यहां पर बेस क्या हो जाएगा 100, सब बेस 4 और डेविएशन प्लस का 5। तो क्या करना है, सबसे पहले 2 पोर्शन में डिवाइड करना है, डिजिट के अंदर हमारे डेविएशन को सॉल्व करना है, और जो सब बेस है उससे मल्टीप्लाई करना है, और जो डेविएशन है उसका स्क्वायर करना है। इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है देखो 4 410 और यहाँ 25 कितना आ जाएगा 414 और ये 25। तो हमारा आंसर भी ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आ गया 0 4 1 4 4 4 16 25। तो हमारा आंसर आया। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को हम एकाधिक इंप्रूवमेंट से भी कर सकते थे, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या आ रही है 5। तो जब भी 5 आ रही है तो लास्ट में तो 5 आएगा ही आएगा 25, और इधर इसका एकाधिक कर दोगे तो 14 to 41। इसको सॉल्व करके देखो एक बार कितना आ रहा है, 0 आएगा ही आएगा, 4 1 4 4 4 16 और ये 25। सेम आंसर आया। तो दोनों मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। सो ये जो फोर्थ मेथड है वो है संकलन व्यवकलन। इसके भी 5 एग्जांपल है, तो एक एक करके देखो। 23 का स्क्वायर निकालना है, तो अपन को इसमें एक चीज याद रखनी है, इसको इस वाले मेथड में ईस्ट संख्या क्या होती है। ईस्ट संख्या को बोले तो स्पेलिंग देख लो, तुम ढूंढ लेना यार, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। ईस्ट संख्या, ईस्ट संख्या का मतलब हो गया कि जैसे यहाँ पर 23 है, तो 23 का हम नियरेस्ट 10 जाएंगे, नियरेस्ट 10 भी नहीं, नियरेस्ट 20 जाएंगे, और जैसे 20 के आसपास है तो इसका ईस्ट नंबर हो जाएगा 3। इस वाले में देखो ये 70 के आसपास आ रहा है, तो इसका ईस्ट नंबर क्या हो गया -1। इधर देखो 89, ईस्ट नंबर -1, क्योंकि 90 के आसपास आ रहा है। इसमें +1 हो जाएगा, इसमें -3 हो जाएगा। ये 250 के आसपास आ रहा है ना, तो ये -3 हो जाएगा। तो अपन को सभी नंबरों का ईस्ट नंबर मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इसका ईस्ट नंबर क्या हो गया +3 -1 -1 +1 एंड -3। ये पता लग गया तो इजीली बस स्टेप को फॉलो करना है। क्या करेंगे अपन, जैसे 23 का हमको फाइंड करना है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे 23 में एक बार तो 3 को ऐड कर देंगे, और एक बार 23 में 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। और सेकंड पोर्शन में जो हमारा ईस्ट नंबर है इसका स्क्वायर कर देंगे। तो बस इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 23 और 3 26 20, और इधर 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 5209। तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 529, ठीक है। आयसन में बस इसमें याद रखना इसका फर्स्ट डिजिट इसके लास्ट में हमेशा ऐड होगा, ओके। इसका देखो एक बार 69 का, 69 में एक बार तो माइनस कर दो 1, एक बार प्लस कर दो 1 को, और 1 का स्क्वायर लगा दिया, कितना हो जाएगा 68 इंटू 70, और इधर 1 का स्क्वायर 1। क्या आंसर आ जाएगा 4 7 और यहाँ पे 1, ये से ऐड हो गया तो 4 7 6 1, ओके। ये वाला क्वेश्चन करके देखो एक बार खुद से। आ गया आंसर। चलो ये वाला खुद कर लेना, ये वाला भी कर लेना, ये वाला मैं कर लेता हूँ एक बार। 247 में -3 करना है, एंड 247 में +3 करना है, और इधर 3 का स्क्वायर कर दो। क्या आंसर आ जाएगा 244 इंटू 250, और इधर 3 का स्क्वायर 9। इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 0 0 0
50, 50, 11, 61, तो 6100। ओके, आगे समझ में? चलो ये दोनों क्वेश्चन तुम खुद कर लेना। आगे चलते हैं, लास्ट मेथड है स्क्वायरिंग का, द्वंद्व योग। सो गाइस, द्वंद्व योग मेथड को समझने से पहले हमको कुछ बातों का याद रखना है। अपन को समझना है कि द्वंद्व कैसे कराया जाता है। अगर एक डिजिट हो तो उसमें द्वंद्व कैसे कराएंगे, 5 डिजिट हो तो उसमें द्वंद्व कैसे कराएंगे। तो पहले मैं द्वंद्व कैसे कराना है उसका तरीका सिखा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। ये हमारे जब अपन स्क्वायर रूट, क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो वहां पर भी द्वंद्व योग मेथड आएगा। तो हमको द्वंद्व करना आना चाहिए। अगर वैदिक मैथ्स पढ़ रहे हो तो ये जरूर आना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास सिंगल डिजिट है, 1, 5, कुछ भी सिंगल डिजिट है, उसका अपन को द्वंद्व करना है तो कैसे कर देंगे, सिर्फ उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 2 डिजिट हो तो उसका स्क्वायर, तो उसका द्वंद्व कैसे करेंगे हम, 2 into a into b, यानी कि 2ab। मतलब उन दोनों डिजिटों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, 3 डिजिट हो तो कैसे करना है, इन दोनों डिजिटों को मतलब सीधा समझ लो, 2ac plus b का स्क्वायर। फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन जो बीच वाला मिड वाला डिजिट है b, उसका स्क्वायर करके उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। 4 डिजिट हो तो कैसे करना है, 2ad plus 2bc। आ रहा है समझ में? फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई, एंड मिडल की दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई, फिर दोनों को ऐड कर देना। और 5 डिजिट के नंबर में अगर अपन को द्वंद्व कराना है तो कैसे करना है, 2ae प्लस 2bd प्लस c का स्क्वायर। फर्स्ट एंड लास्ट को फिर उनमें एक एक अपन इधर साइड में कर लेंगे, तो a के साइड में b, e के साइड में d, तो bd का मल्टीपल और 2 से मल्टीप्लाई, और जो लास्ट में मिड टर्म बच गई जो कि क्या है c, उसका स्क्वायर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके, तो ये था हमारा द्वंद्व करने का मेथड। 1 डिजिट, 4 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट तक हमारे लिए इनफ है, इतना सीख लो बहुत है, ठीक है। आगे काम नहीं आएगा, अगर चाहते हो तो तुम कमेंट कर देना, मैं तुमको पीडीएफ भेज दूंगा या फिर एक फोटो भेज दूंगा जिसमें हमारे पास सबका द्वंद्व होगा, ठीक है। वैसे इतना काफी इनफ है। तो चलो आप अपन एक एक एग्जांपल करके, इनको ध्यान रखना, अभी याद कर लेना है, कॉपी में लिख लेना, और जैसे जैसे मैं एग्जांपल करूँ उसके अकॉर्डिंग उसको मैच करना, ठीक है। चलो सो गाइस, यहाँ पर हमारे पास 4 एग्जांपल है, एक एक करके इनको शुरू करते हैं। तो जैसे फर्स्ट है 27 का हमको स्क्वायर करना है, किससे, द्वंद्व योग विधि से। तो क्या करना है अपन को, ध्यान से देखो, यहाँ पर कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, और जब भी 2 डिजिट का हमको स्क्वायर फाइंड करना होगा इस मेथड से, तो यहाँ पर हमारे 3 डिवीजन बनेंगे, 3 ब्लॉक बनेंगे। कैसे, पहले तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट कितना है 2, तो 2 का द्वंद्व करो। सिंगल डिजिट का द्वंद्व कैसा होता है, उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। फिर दोनों डिजिटों को ले लेंगे, कितना हो गया 27, और 27 का द्वंद्व करना है, मतलब 2 डिजिट का द्वंद्व करना है। तो 2 डिजिट के लिए क्या हो गया, ab का क्या था 2ab, तो 2 into ab, a कितना है 2 और b कितना हो गया 7, ठीक है। फॉर्मूला मिलाते चलो, a का स्क्वायर 2ab और b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला सबका देखा होगा, कहीं ना कहीं मैच हुआ ना। और b का स्क्वायर कितना हो गया 7 का स्क्वायर, तो देखो क्या आंसर आया 4, 28 और यहाँ पर 49। तो यहाँ पर भी वही करना है, इसका फर्स्ट इसके लास्ट, इसका फर्स्ट इसके लास्ट में ऐड करना है। तो 9 का 9, 8 और 4 12 का 2 पर चला गया 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7, तो हमारा आंसर कितना आ गया 729। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं 3 डिजिट का, क्या है 354 का स्क्वायर करना है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट है, और 3 डिजिट हो गए तो हमारे 2 ब्लॉक और बढ़ जाएंगे, मतलब यहाँ 3 आ रहा तो यहाँ पर कितने ब्लॉक आ जाएंगे 5 ब्लॉक। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, पहले अपन 3 का द्वंद्व करो, 3 का द्वंद्व क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर 35 का करो। यहाँ पर अपन को चलना कैसे, जैसे पहाड़ होता है ना, पहले ऊपर चढ़ते हैं फिर नीचे आते हैं और लेवल लेवल कर देते हैं। मतलब
फर्स्ट से सेकंड पे आए, सेकंड से थर्ड पे आए, फिर लास्ट से फर्स्ट को हटाएंगे। देखो पहले एग्जांपल ही देख लो। पहले 3 का किया अपन ने द्वंद, फिर 35 का द्वंद करेंगे। कैसे हो जाएगा? 2 × 3 × 5 द्वंद करना आना चाहिए। फिर तीनों डिजिटों का द्वंद करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 4 प्लस 5 का स्क्वायर। ये होता है ना 3 डिजिट का द्वंद करना हो तो AC का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, नहीं सॉरी 2AC प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, फिर अब तीन ब्लॉक तो हो गए, 3 डिजिट अपन ने ले लिए। अब क्या करेंगे अपन? लास्ट के 3 लेंगे, 5 और 4 लेंगे, सॉरी 2, 5 और 4। तो 5 और 4 का द्वंद करो 54 का, 2 × 5 × 4, लास्ट में बच गया 4, तो 4 का द्वंद 4 का स्क्वायर। आ रहा है समझ में? अभी बताया ना मैंने, जैसे हील होता है, ऊपर चढ़े फिर नीचे आए, मतलब 3 से चढ़े थे 4 पे उतर गए। ओके, 1 से 2, 2 से 3, 3 से फिर 2, 2 से फिर 1। तो कितने ब्लॉक बन गए हमारे? 5। अब इसको सॉल्व कर लो। 3 का स्क्वायर 9, 10 और 30, यहाँ हो जाएगा 25 और 24, यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ आ गया 16। थोड़ा सा एक बार और सॉल्व कर लो। 9, 30, 49, 40 एंड 60। अब क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा? 6, 1 and 0 1, 4 और 9 13 का 3, ऊपर चला गया 1, 5 और 0 5, 3 और 9 12। तो हमारा आंसर आ गया 1 2 5 3 1 6। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 4 डिजिट है, 1 2 3 4 का स्क्वायर अपन को फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर 4 डिजिट हो गए, मतलब राइट साइड से 2 ब्लॉक और इंक्रीज हो गए। तो टोटल कितने ब्लॉक आएंगे? 7। ठीक है, तो करो शुरू। 1 2 3 4 में पहला डिजिट 1, तो 1 का द्वंद कितना हो गया? 1 का स्क्वायर। फिर 1 2 ले लो, क्या हो जाएगा द्वंद? 2 × 1 × 2, 2AB होता है ना। फिर 3 डिजिट ले लो, 3 डिजिट का क्या हो जाएगा? 1 × 3 × 2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब 4 डिजिट आ गई एक साथ, पहले 1 का द्वंद किया, फिर 1 और 2 का किया, फिर 1 2 3 का किया, अब 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट का अपन को द्वंद करना है। तो कैसे करते हैं? 2AD प्लस 2BC, तो 2 × 1 × 4 प्लस 2 × 2 × 3 हो गया। ये करना ना 2AB प्लस 2BC। अब ऊपर तो चढ़ गए, थर्ड की लेवल पे भी आ गए, अब नीचे आ गए। तो नीचे आने के लिए अब लास्ट के 3 डिजिट लेंगे, फिर लास्ट के 2 लेंगे, फिर लास्ट का सिंगल डिजिट ले लेंगे। तो अब लास्ट के 3 लेने, क्या हो जाएगा? 3 डिजिट का कैसे करते हैं द्वंद? 2 × 2 × 4 प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करेंगे। 2 × 4 × 2 प्लस 3 का स्क्वायर। अब लास्ट के 2 डिजिट का कैसे हो जाएगा? 2 × 3 × 4, लास्ट में रह जाएगा 4 का स्क्वायर। आ रहा है समझ में? बस जो स्टार्टिंग में द्वंद करना सिखाया था उसको ध्यान में रखना और करते चलो। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 4, 3 1 = 3, 6 प्लस 4, इधर आ जाएगा 4 2 = 8 प्लस 4 3 = 12, 2 2 = 4, 2 = 16 प्लस 9, इधर आ जाएगा 6 4 = 24 एंड लास्ट में 16। तो एक बार सॉल्व करो। 1 4 10 20 25 24 एंड 16। अब क्या करना है? ऐड करते चलो। 6 5 7 2 2 5, इधर 0 लगा लो, 0 और 1, आंसर क्या आ गया? 1 5 2 2 7 5 6। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसमें 5 डिजिट है, 2 4 5 0 1 का अपन को स्क्वायर करना है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन, इसमें अपने बने थे 3 ब्लॉक, इसमें बने 5 ब्लॉक, इसमें बने 7 ब्लॉक और इसमें बनेंगे 9 ब्लॉक। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 का द्वंद यानी 2 का स्क्वायर, फिर 24 का द्वंद क्या हो जाएगा?
2 इंटू 4, फिर 3 डिजिट का द्वंद्व क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 4 का स्क्वायर, फिर 4 डिजिट का द्वंद्व कैसे होगा 2 इंटू 0 मतलब फर्स्ट और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5। अब पांचों की पांचों डिजिट का द्वंद्व कर लो, कैसे करेंगे पांचों का 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 जा 2 और फिर 2 से मल्टीप्लाई, देन 4 और 0 को मल्टीप्लाई इंटू 2 प्लस जो मिडिल टर्म है क्या 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से इंक्रीज हो गया, अब डिक्रीजिंग पे आएंगे, पहले 1 का फिर 2 का फिर 3 डिजिट का फिर 4 डिजिट का, लास्ट में 5 डिजिट तक कर लिया। अब क्या करेंगे लास्ट की 4 डिजिट का ले लो, इन चारों का क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 0। ओके, अब लास्ट की 3 डिजिट कर लो, 2 इंटू 5 इंटू 1 प्लस 0 का स्क्वायर। अब लास्ट की 2 डिजिट का 2 इंटू 0 इंटू 1 और लास्ट में 1 का 1। देखो मेथड थोड़ा बड़ा है लेकिन अगर एग्जाम में आ रहा है तो हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इजी है, एक बार समझ में आ जाएगा ना, तो कितना भी बड़ा हो बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, कहीं छोटी भी अगर मिस्टेक हो गया तो हमारा पूरा आंसर गलत, कहीं पर तुमने बीच में कहीं भी मल्टीप्लाई गलत लिख दिया तो आंसर रॉन्ग, क्या पता नहीं हमारा भी हो जाए रॉन्ग। चलो करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा 36, 2 2 जा 4, 4 इंटू 0 कितना हो गया 0 ही हो गया, यहाँ पर 5 2 जा 10 और 4 इंटू 4 40। इधर देखो 2 1 जा 2 कितना आ गया 4 और ये पूरा 0 हो गया और यहाँ आ गया 25, तो 25 और 4 29। इधर देखो ये टोटल 0 हो गया तो रह गया सिर्फ 8, इधर 5 2 जा 10, इधर टोटल 0 हो गया और इधर 1 का स्क्वायर यानी कि 1। हो गए 9 के 9 ब्लॉक। अब इसको सॉल्व कर लो एक बार। देखो जिन जो सिंगल डिजिट है उनको तो ऐसे कैसे रख लो, ये 1 सिंगल है, 0 सिंगल है, ये यहाँ पर 2 डिजिट आ गए तो 0 को तो 0 रख लो और 1 को 8 से प्लस कर दो तो कितना हो गया 9, ये सिंगल है तो ये आ ही गया, या 9 एज इट इज आ ही गया, 2 और 0 2, 4 और 6 10, 10 का 0 ऊपर आ गया 1, 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 का 0 आ गया 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, तो आंसर आ गया 600299001। ओके, तो अब यहाँ से हमारे स्क्वायरिंग के मेथड्स कंप्लीट हो गए, 5 के 5 मेथड हमने देख लिया। अब देखेंगे हम 3 मेथड क्यूब के। सूत्र अन्यरूपेण एकाधिकेन पूर्वेण और सूत्र निखिलम। ठीक है, सो गाइस फर्स्ट मेथड है हमारा सूत्र अन्यरूपेण। इसमें हमारे पास 4 एग्जांपल है 16, 33, 41 एंड 52। तो 4 में से मैं कोई भी 2 बता दूंगा, बाकी 2 आप खुद सॉल्व करना। ठीक है, तो जैसे अपन 16 का निकालना है, 16 का क्यूब, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक और याद कर लो, a का क्यूब a का स्क्वायर इंटू बी, a इंटू बी का स्क्वायर एंड b का क्यूब। पहले तो ये ट्रिक याद कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले 1 का क्यूब, देन 1 का स्क्वायर इंटू 6, फिर 1 इंटू 6 का स्क्वायर और नाउ 6 का क्यूब। तो क्या आ जाएगा 1 6 36 एंड 2 1 6। यहाँ तक समझ में आया, सिर्फ एज इट इज इस फॉर्मूले को फॉलो किया है हमने। नाउ अब याद यहाँ रखना है कि बीच वाले जो दोनों पोर्शन है इसमें अपन को जो नंबर है इसी की डबल को ऐड करना है। मतलब यहाँ पर 6 है तो 6 का डबल 12, 12 को हम यहाँ ऐड कर देंगे। इसी तरह यहाँ 36 है, 36 का डबल 72, तो 72 को हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। अब 118, 108 एंड 216 ये आ गया। अब जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं वैसे कर लेंगे। तो 6 का 6 आ गया,
इधर 21 है, 21 और 8 29, 29 का 9 2 चला गया ऊपर, तो इधर 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20 का 0 ऊपर चला गया 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो आंसर आ गया हमारा 4096। ठीक है, अब लास्ट वाला क्वेश्चन और देख लो। ऐसे कैसे हो जाएगा, 52 का क्यूब फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो 5 का क्यूब, देन 5 का स्क्वायर इंटू 2, देन 5 इंटू 2 का स्क्वायर, और लास्ट में 2 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है 125, इधर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 2 जा 50, इधर 4 इंटू 5 20 और इधर 8। अब फिर से 50 का डबल कितना होता है 100 और 20 का डबल 40, तो क्या आ जाएगा 125, 150, 60 और 8। तो 8 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 0 भी एज इट इज, ये 6 इधर ऐड हो जाएगा तो 6, 15 और 5 20, 20 का 0 ऊपर आ गया 2 और ये आ गया 14, 140608 इसका आंसर हो गया। ओके, तो ये था हमारा सूत्रान्य रूपेणा, खत्म हो चुका है, इजी था। एक बार इन दोनों क्वेश्चनों को और निकाल लेना, वीडियो को पॉज करके समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं एकाधिकेन पूर्वेना। सो गाइस, सेकंड मेथड है हमारा एकाधिकेन पूर्वेना। इसमें हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है 45 का क्यूब फाइंड करना है। तो इसका क्यूब करने के लिए अपन को कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी इस मेथड में। सबसे पहले तो फाइंड करेंगे हम इसका बेस, और जो कि रहेगा हमेशा 10। ये वाला मेथड है, ये भी 2 डिजिट तक के जो क्यूब होंगे उनको निकालने के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम 2 डिजिट तक के लिए भी क्यूब फाइंड करेंगे यहाँ से। अब 10 बेस हो गया हमारा, फिर हम फाइंड करेंगे इसका डेविएशन। तो डेविएशन फाइंड करना है यहाँ पर थोड़ा सा अलग मेथड है। उसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर ये कितना 40, जो राउंड फिगर नंबर होते हैं 40, 30, 50, उनसे एक्स्ट्रा में कितना नंबर है, जैसे ये 40 से 5 है, तो यहाँ पर 5 हमारा डेविएशन हो सकता है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अपन 5 एक्स्ट्रा जो डिजिट होगा उसको डेविएशन नहीं बोलेंगे, डेविएशन यहाँ पर होगा इस एक्स्ट्रा नंबर को मल्टीप्लाई करना है हमको 3 से, और इसके प्रोडक्ट में से माइनस करना है हमको 10, तो कितना आ जाएगा 15 माइनस 10 5, ये हमारा डेविएशन होगा। ठीक है, अब जैसे इस वाले नंबर में हमारा बेस क्या है 10, डेविएशन कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 3 माइनस 10, यानी कि 9 माइनस 10 माइनस 1, यहाँ पर हमारा डेविएशन हो गया -1। इस वाले में देखो कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 माइनस 10, यानी कि 18 माइनस 10, तो डेविएशन हो गया यहाँ पर 8। तो तीनों क्वेश्चनों का डेविएशन हमने फाइंड कर लिया। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले 45 देखो, इसमें भी हमारे पास 4 ब्लॉक होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ध्यान से देखना हर ब्लॉक में अपन को लिखना क्या है। तो नाम है हमारा एकाधिकेन, तो फर्स्ट वाले ब्लॉक में तो हम एकाधिकेन ही निकालेंगे। तो फर्स्ट डिजिट कितना है 4, तो 4 का एकाधिकेन कितना होता है 5, लेकिन यहाँ 4 का स्क्वायर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर इंटू उसका एकाधिकेन। सेकंड ब्लॉक में हमको क्या करना है, सेम यही करना है, जो फर्स्ट डिजिट है उसका स्क्वायर करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है हमारे डेविएशन से, और डेविएशन क्या है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर भी यही आ गया 5। थर्ड पोर्शन में अपन को क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट डिजिट इनटू सेकंड डिजिट का स्क्वायर, और लास्ट ब्लॉक में हम करेंगे सेकंड डिजिट का क्यूब। आ रहा है समझ में? ये हो गया हमारा फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर इनटू एकाधिकेन, सेकंड ब्लॉक में हमारा फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर इनटू डेविएशन, और इधर है 3 इंटू फर्स्ट डिजिट इनटू सेकंड डिजिट का स्क्वायर, और इधर है सेकंड डिजिट का क्यूब। तो इसको सॉल्व करें चलो। 4 का स्क्वायर 16 इंटू 5 80, इधर भी है 80 हो जाएगा, इधर 5 का स्क्वायर 25 इंटू 100 300 और 125। इसको सॉल्व कर दो। 5 ऐसे कैसे, 12 एंड 0 12, 12 का 2 ऊपर चला गया 1, तो ये हो गया 31, 31 एंड 0
31, तो 31 का 1 ऊपर चला गया 3, 8 और 3 11, 11 और 0 11, 11 का 1 ऊपर चला गया फिर से 1, और 8 और 1 9, तो आंसर आ गया 91125। ठीक है, इजी है। चलो एक और करके देखो। यहाँ पर है 73, तो 73 है तो 7 का स्क्वायर इंटू उसका एकाधिक 1, 7 का एकाधिक 8, तो यहाँ पर इंटू 8 हो गया। सेकंड ब्लॉक में फर्स्ट डिजिट यानी 7 का स्क्वायर इंटू डेविएशन, डेविएशन कितना है यहाँ पर -1, तो यहाँ आ गया -1। थर्ड ब्लॉक में 3 इंटू 7 इंटू 3 का स्क्वायर, लास्ट ब्लॉक में आ जाएगा 3 का क्यूब। आ रहा है समझ में? अब इसको सॉल्व कर लो। 7 का स्क्वायर 49 एंड 49 इंटू 8 करो, कितना आ जाएगा 39, यानी कि 392। 7 का स्क्वायर 49, तो माइनस का 49, इधर 21 इंटू 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा हमारा 189, इधर 3 का स्क्वायर क्यूब 27। अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने से पहले ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एक नंबर माइनस में आ रहा है तो इसको पहले पॉजिटिव बनाए। यहाँ पे कितना है 49 और बेस है हमारा 10, तो मैं अगर यहाँ से 5 इधर सेंड कर दूं तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 माइनस 49। तो अगर मैं यहाँ से 5 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 387, और इधर हो जाएगा 50 माइनस 49, इधर हो गया 189 और 27। अब सॉल्व कर सकते हो इसको। 287, 1, 189 एंड 27, इसके आगे 0 लगा लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब 7 का 7, 2 और 9 11 का 1 ऊपर चला गया 1, तो हो गया 19, 19 और 1 20, 20 का 0 ऊपर चला गया 2, 2 और 7 9, और यहाँ आ गया 38, तो आंसर आ गया 389017। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन खुद करो। कितना है 106, क्या हो जाएगा, हिंट दे देता हूँ। 10 का स्क्वायर इंटू 11 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू डेविएशन, डेविएशन कितना आ रहा है 8, फिर 3 इंटू 10 इंटू 6 का स्क्वायर और 6 का क्यूब। इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड भी हो गया हमारा एकाधिक पूर्वेना। इसके भी क्वेश्चन करो बुक से, इजीली हो जाएंगे। ठीक है, चलो लास्ट मेथड ले लेते हैं हमारा सूत्र निखिलम। सो गाइस, ये क्यूब का लास्ट मेथड है सूत्र निखिलम। इससे अपन काफी बड़े बड़े क्यूब भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इतना कोई हार्ड नहीं है, बस फॉर्मूला बेस है। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप सभी तरह के क्यूब फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। नंबर प्लस डेविएशन इंटू 2, ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया। सेकंड ब्लॉक में अपन कर लेंगे 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर, और फाइनल ब्लॉक में अपन कर लेंगे डेविएशन का क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये वाला फॉर्मूला है, इसके अंदर तो सिर्फ डेविएशन और बेस से काम बन रहा है। बेस कुछ भी हो, डेविएशन हो, इससे काम बन जाएगा। लेकिन कभी कभी जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास सब बेस भी आ रहा है, सब बेस आ रहा है ना 2, तो जब सब बेस आ रहा है तो उसके लिए अपन एक चीज और ऐड करनी पड़ जाती है। क्या कि जो फर्स्ट ब्लॉक है इसमें जो भी नंबर आ रहा है इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे हमारे सब बेस के स्क्वायर से। ठीक है, और जो सेकंड वाला ब्लॉक था, जैसे मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर था, है ना, इस वाले पूरे ब्लॉक को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे सब बेस से। बस ये एक फॉर्मूला है और हमारे सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो जाएंगे। ओके, अब बेस कैसे, ये फॉर्मूला तो तुम लगा के सीधा सॉल्व कर ही सकते हो। मैं एक क्वेश्चन भी कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बेस, डेविएशन और सब बेस निकालना बता देता हूँ। तो देखो, इसके अंदर हमारा बेस हो जाएगा कितना 10, डेविएशन है हमारे पास यहाँ प्लस का 4, और सब बेस यहाँ पर कितना है 1।
इस वाले का देखो बेस है 10, सब बेस हो गया 2 और डेविएशन हो गया +4। इस वाले के अंदर देखो बेस 100, सब बेस 1, डेविएशन 9 ले लो, ठीक है। इस वाले में देखो बेस हो गया हमारा 1000, सब बेस हो गया हमारा 1 और डेविएशन हो गया हमारा 11। इस वाले में बेस 100, सब बेस 4 एंड डेविएशन +1, ठीक है। अब डायरेक्टली फॉर्मूले में इनको पुट कर लो, आंसर निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन में करके बता देता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन देख लो, 401 का क्यूब करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस अपने पास है 100, सब बेस 4 और डेविएशन 1। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, सब बेस के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है किससे, नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन। डेविएशन कितना है हमारा 1, ठीक है। सेकेंड ब्लॉक में हमको क्या करना था, सब बेस को मल्टीप्लाई करना था किसके, 3 इंटू डेविएशन के स्क्वायर से, और लास्ट वाले में हमको करना है डेविएशन के क्यूब से। बस अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, इधर देखो ये हो जाएगा 403 और इधर हो जाएगा टोटल 12 और ये हो गया 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा 48 एंड 64 और इधर आ जाएगा 12 और 1। बेस हमारा 100 है तो लास्ट का डिजिट क्या करेगा 2 का, तो लास्ट में 2 का पेयर रह जाएगा, आगे एक 0 और ऐड लगा लो। तो 0 1 तो एज इट इज आ गया, 1 इधर आके ऐड तो 12, सॉरी 0 इधर आके ऐड तो 12, 0 एंड 48, 48 और 64। आंसर आ गया हमारा 6448120 लास्ट में 1 भी तो 201। ओके, सो हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हमने सारे स्क्वायर और क्यूब के मेथड, टोटल 8 मेथड हमने देखे हैं। तो आई होप आपको ये आठों के आठों मेथड समझ में आए हैं एंड आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।